अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल इस्मानी हाजिर है। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था, पहले इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के साथ साथ से हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और कैथोड रेज को भी स्टडी करेंगे। एक्चुअली बात ये थी कि इसका मेन जो रीजन था टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द गैसेस। क्या गैसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं? तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे ये हमारा ग्लास ट्यूब बना हुआ है शीशे का। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड हम किसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोड मीन्स चार्ज, मीन्स मेटल प्लेट, द मेटालिक प्लेट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमने बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। आपको ये पता है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। और नेगेटिव टर्मिनल वैसे नेगेटिव है तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इस वजह से हम देखें जरा, यहाँ पे ये एटम बने हुए, ये जो इलेक्ट्रोड का हमारा जो बना हुआ है जो मेटल का, यहाँ पे ये मतलब एटम बने हुए। जाहिर बात है जो एटम इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। और उसके अलावा देखिए जरा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम है हमारी। जो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो अट्रैक्ट करेगा। और हमारा ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये होता है कि टू रिड्यूस द प्रेशर, इसको हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि गैसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए जरा यहाँ पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे केटाइन होता है, ये कैथोड है, यहाँ पे मतलब कौन सी कहानी है। देखिए जरा यहाँ पे, ये जो केटाइन होगा वो पार्टिकल होता है, मतलब एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैथोड होता है वो मेटल प्लेट होती है हमारी, नेगेटिव। और एनाइन जो होता है एक पार्टिकल होता है। और जो एनोड होता है वो हमारी मेटल प्लेट होती है। हमने गैस यहाँ पे फिल की 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 760 टार पे, 760 टार पे हमने प्रेशर दिया। जब हमने देखा कि यहां से ये मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से आयोनाइज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, गैसेस को आयोनाइज करें, स्पार्किंग पैदा करें, मतलब यहाँ पे चमक पैदा हो रही है। वो तो हो रही है, लेकिन यहां से गैसेस का मतलब जो करंट है यहां से नहीं गुजर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जिस प्रेशर पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मतलब प्रेशर वो प्रेशर नहीं, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बता रहा हूं। उस हवाले से मैं जो 760 तार है वो मौजूद है, तो यहां से आगे करंट नहीं गुजर रहा। तो इसका इस एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद हुआ कि रिजल्ट क्या निकला कि भाई गैसेस आर नॉन कंडक्टर बिकॉज गैसेस आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। इसका मतलब ये हुआ कि आम प्रेशर पे जो हमारा प्रेशर होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी हमारी गैसेस की। ये मैंने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो मेन जो पॉइंट था, रीजन था, वो मैंने आपको बताया। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे डिस्कवर किए इन्होंने। क्या होगा कि सबसे पहले ये तो विलियम क्रूक्स ने ये दिया था, जो मैंने आपको ये बताया। जे थॉमसन भी आया, स्टोनी भी आया, डिफरेंट साइंटिस्ट उसे, ये पार्ट नंबर 1 है वीडियो का। पार्ट नंबर 2 में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे हमने ये एक इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मौजूद है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, एपरेटस का नाम, ये बैटरी है हमारी, ये एपरेटस का ये सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे में 3-4 मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखे हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आम प्रेशर पे
अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो आएगा उसमें हार्डस मतलब रुकावट पैदा करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, अगर हमारी मतलब अगर हम जा रहे हैं, अगर रुकावट पैदा हो रही है तो जाहिर बात है कि हम आगे नहीं जा सकेंगे रास्ते में बीच में। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो यहां से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रेशर, वैक्यूम पंप का फंक्शन ये होगा कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज करेगा, प्रेशर के जरिए हम प्रेशर देंगे। इसका मतलब केस नंबर 1 में मैं आपको ये बताता चलूं, जो केस नंबर 1 इसके साथ में जो होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के साथ, केस नंबर 1 में क्या कि प्रेशर 180 एमओ तो मतलब वोल्टेज 5 के हो तो करंट डस नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले आपको ये बताया। तो क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हम सैंपल जो भी एयर ले या गैसेस लें, कोई भी हम सैंपल ले सकते हैं। हमने हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन आते ही तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको आयोनाइज करेगा, न्यूट्रल एटम को। जाहिर बात है इसको आयोनाइज करेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल में से क्या होगा, इसको मतलब हाइड्रोजन है तो H प्लस होगा, H प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो इसी तरह से इसको आयोनाइज करेगा। लेकिन प्रेशर हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में प्रेशर इसको डिक्रीज करेंगे 0.1 प्रेशर पे। ये मतलब आपको जहन में होनी चाहिए 0.118 प्रेशर और वोल्टेज 3 के 5 के गिलो अपीयर्स, मतलब चमक जो हमारी होगी वो अपीयर होना शुरू होगी। अच्छा, केस नंबर 2 में अगर हम मजीद प्रेशर को केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हम मजीद इसको प्रेशर को डिक्रीज करें 0.01 पे, यहाँ पे गिलो डिसअपियर होगा और कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे। और यह भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होंगे, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस, गैसेस की जो आयनाइजेशन होगी उस हवाले से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे। आपको ये बात जहन में होनी चाहिए। मतलब 3 केस मैंने बताया कि भाई कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होंगे वो। अच्छा, अगर हम 0.001 मजीद हम अगर इसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो कैथोड रेज यहां से प्रोड्यूस, यहां से जो हमारे कैथोड रेज जो आएंगे तो इसके साथ टकराएंगे। मतलब यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड एक मटेरियल रखा, जिंक सल्फाइड इट इज ए फ्लोरोसेंस कंपाउंड, यहाँ पे चमक पैदा होगी और ग्रीन फ्लोरोसेंस पैदा होगा, यहाँ से जो रेस आएंगे कैथोड रेस। अच्छा, एक और बात, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे 90 की एंगल से आएगा, इसको एटम को आयोनाइज करेगा और यहां से मतलब आगे कैथोड को एनोड की प्लेट की तरफ जाएगा। अच्छा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि 3 चीजें मौजूद है और जिसको हम क्या कहेंगे, एटम, केटाइन और इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा यहाँ पे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बना, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाहिर बात है वो लूज करेगा तो उस पे क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो क्या बनेगा, केटाइन। ये जहन में रखनी चाहिए। और उसके अलावा एटम, ये जरूरी नहीं कि जो भी हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में जो एटम मौजूद हो वो सारे आयोनाइज हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसकी कॉम्बिनेशन को हम ये कह सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्लाज्मा। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और हम एमसीक्यू के हवाले से हम बात करेंगे कि अगर कोई कलर ऑफ द गिलो डिपेंड अपॉन, एक तो नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ द ग्लास ट्यूब का जो मटेरियल होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ये आपको बात जहन में, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। हीलियम कौन सा देगी कलर, ग्रीन कलर देगी, और सॉरी हाइड्रोजन कौन सा कलर देगी, ग्रीन, और हीलियम देगी पिंक कलर, और नियान देगी रेड कलर। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। और कैथोड रे जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो एटम, न्यूट्रल एटम जो उसकी बम्पार्टमेंट होगी, तो आयोनाइजेशन की वजह से उसमें पॉजिटिव आयन केटाइन बनेगा, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे समझाया है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज
कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एक और बात मैं आपको लास्ट में बताता चलूं, ये तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्राइमरी कैथोड रेज। अच्छा, सेकेंडरी कैथोड रेज में यहाँ पे एक एटम में आपको बता रहा हूं, ये पॉजिटिव और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ सेकंड ग्रुप के साइंटिस्ट का ये कहना था कि भाई यहां से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ये एनोड पॉजिटिव चार्ज, जाहिर बात है न्यूक्लियस का भी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है और यहाँ भी इसका इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये जो हमारा एनोड इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ हमारे गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इसकी अट्रैक्शन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर कुछ वक्त ऐसा आएगा कि अगर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होंगे तो जाहिर बात है कि एनोड की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो अगर इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रेज सेम ही पैदा होंगे, क्योंकि जाहिर बात है उसको हम कहेंगे कि सेकेंडरी कैथोड रेज है। ये आपको बात ज़हन में रखनी चाहिए। कुछ ग्रुप का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन को यहां भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां भी, मतलब जो एनोड है वो भी अट्रैक्ट, क्योंकि फोर्स से जिसकी ज्यादा होगी वो यहां से इसको अपनी तरफ खींचेगा। जाहिर बात है ये इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कैथोड रे से प्रोड्यूस होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ग्रुप का ये कहना था। ये आज का ये पार्ट नंबर 1 था कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद था। हमने ये स्टडी किया कि भाई गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आम प्रेशर पे, और कैथोड रेज किस प्रेशर पर और किस वोल्टेज पर है हमारे पैदा होते ही। और ये था, कुछ एमसीक्यू भी थे। हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, उसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज टू मास रेशियो, मेटल प्लेट का मतलब उसे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। डिटेल में हम बताएंगे कि कैथोड रेज वाकई भी आ रही हैं, कैथोड रे वाकई भी इसमें कोई चार्ज मास है, मतलब मोमेंटम, मतलब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल दीजिएगा इजाजत है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।